साधना से वो हटेगा। उस पर श्रद्धा रख के जो भी संयम से यत्न करेगा तो समय पाकर जरूर उस अवस्था को अनुभव कर लेगा। अब जिसको पा करके संसार की चीज़ों के प्रति ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा। संसार की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है अब जो हमेशा सुख दे सके। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए मन जाए तो बोलो ये चीज़ मिल जाएगी तो क्या सदा के लिए शांत हो जाएगा? तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन तुम्हारा शुद्ध आत्मा स्वरूप मिल जाएगा तो तुम हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाओगे। इसलिए उसके लिए यत्न करो। वो नहीं चाहिए, संसार की चीज़ें चाहिए तो उनके लिए भी आधार है। बड़ों की सेवा, किसी की भी अड़चन में मदद, अच्छाई का जीवन, इससे तुम्हारा पुण्य बनेगा और संसार की चीज़ें मिलेंगी। मेहनत से और दिमाग से नहीं मिलती हैं, पुण्य से और भाग्य से मिलती हैं। पुण्य से ही भाग्य बनता है। मेरी बातें आपको काफ़ी समझ आ गई। इसके बाद कितना भी सुन लो, लेकिन जब तक शुरुआत नहीं करोगे, लगोगे नहीं, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए जैसे तैसे भी भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखते और लग जाओ। कमी भी होगी तो अपने आप हटा लेगा। गलत भी चले जाओगे तो घाटा नहीं है। क्यों नहीं घाटा है पता है? दो रास्ते हैं, पता नहीं कौन सा, लेकिन गलत पर चले गए तो क्या फायदा हुआ बताओ? ये फायदा हो जाएगा। अब ये रास्ता नहीं है, वो है गंगाई की, इसलिए घाटा संगी नहीं है। और परमात्मा के रास्ते में तो है ही, क्योंकि वो अविनाशी और सत्य है, आनंद वाला है। और संसार में आज से किसी को बराबर फायदा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो नाशवान और असत्य है। इसलिए परमात्मा के निमित्त किया हुआ कर्म ही अविनाशी और सत्य कहा जाता है और संसार के लिए नहीं। तो उसने जो भी साधन बताया, आराधना, चिंतन, पाठ, प्रार्थना, इसी का नाम कर्म है। ये छुटाने वाला, बाकी कुछ करो जो भी। इसलिए केवल यही कर्म भगवान ने कहा है। और जिसको थोड़ा जहाँ भी श्रद्धा हो जाए, शुरुआत कर दे, अपने आप बढ़िया स्थिति को पा जाओ। इसके लिए यहाँ पर देखो, ये प्रार्थना की है, बच्चों के लिए भी, बड़े की। प्रार्थना सबसे सरल चीज है परमात्मा से जुड़ने का। जिसको भी जरूरत है यही बैठा रहे। मैंने जो भी बात बोली है वो इसमें है, यानी कि ये इतनी सी चीज है, ये दिन में एक ही बार बोलना है। क्या कि भगवान जो भी जाने अनजाने करती है क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करो, कृपा। इतना बोल के भगवान का नाम लोगे जो तुम्हें भाई, तो उसका बल बढ़ जाएगा। और बिना बोले लोगे तो जितने का जितना ही मिलेगा। लेकिन प्रार्थना करोगे फिर लोगे तो ज़्यादा मिल जाएगा। इसके बाद मुक्ति का चाहिए, जो भी भगवान का छोटा नाम है, ओम है, राम है, लेकिन मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। सबको अड़चन हटानी। तो अड़चन हटाने की दवाई है गुरु संत भक्तों को नमस्कार, वसुओं का देव वासुदेव उसको नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेव। कल्याणकारी परमात्मा यानी कि शिव कल्याणकारी परमात्मा को नमस्कार। और इन सब का फल हो जाएगा, तुम्हारी रुकावटें हटके जय सच्चिदानंद, तुम्हारा आनंद रूप अनुभव में आ जाएगा। मैंने आपको थोड़ी में कुछ बातें बताई, इसमें ज़्यादा किसी की आखिरी बात कहता हूँ कि लोगों को कोई भी समस्या है तो उनके अपने आप कर्म से सुखी है तो पुण्य कर्म से उसको हटाने का उपाय ये है, पुण्य बनाने का उपाय है। आपको गलती की क्षमा मांगते भाव से भगवान का नाम लो, प्रार्थना करो, इससे तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। समझाया? कोई बात समझ नहीं आई है फिर कभी आ जाना। बाकी जिसको चाहिए, ये आदमी यहाँ पर है, वहाँ पर मंदिर के आगे भी रहते हैं। ये एक कारण और ये प्रार्थना आप ले लेना। ये